कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं गाला गेम्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे गाला गेम्स को लेके कि गाला को हुआ क्या है। आज अगर आप गाला को देखोगे तो सिर्फ आपको लूजर लिस्ट में दिखेगा। मतलब अगर आप मोस्टली एक्सचेंजेस पे इसका प्राइस देखोगे 10 to 12% अभी जो है यहाँ पे डाउन हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन डाउन काफ़ी अच्छा डाउन गया है ना। अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करते हैं तो 3.20 मतलब 3 रुपीज़ 20 पैसे के अराउंड इसके प्राइस चल रहे थे और 2 रुपीज़ 47 तक इसका जो है लो गया है और अभी ये 2 रुपीज़ 87 पैसे पे चल रहा है। मतलब 0.39 0.040 डॉलर के लेवल से सीधा सीधा ये आया है 0.028 के लेवल में। मतलब 40 से 28 तक आया और अभी जो है 34 के लेवल पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस है जैसे हुआबी ग्लोबल, अगर आप देखोगे वहाँ पे तो प्राइस का कुछ अलग ही सीन हमको देखने को मिल रहा है। 80 to 90% वहाँ पे डाउन दिखा रहा है और 0.000 जो है प्राइस आ चुका है। मतलब 3 0 आ चुकी है डॉलर के प्राइस में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हुआबी ग्लोबल के ऊपर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। लेकिन हुआ क्या है ना, क्योंकि मोस्टली एक्सचेंजेस पे जो डाटा हमको दिख रहा है, जो प्राइस हमको दिख रहा है, वही प्राइस अभी करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, हुआ क्या है, क्रैश हुआ क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। और पैनिक हो रहे हैं बहुत सारे लोग कि गाला भी कहीं चूना ना लगा दे, है ना। जिस तरह लूना ने लगाया, कहीं गाला भी हमको चूना ना लगा दे, कहीं गाला में भी हमारा जो पैसा है वो लॉस में ना चला जाए। ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डिप आया है, जितना डिप आया 0.28 से वहाँ से लेवल फिर से उठे हैं। तो अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और सबसे पहले ये रीज़न क्या है इसका नीचे आने का। देखो गाला गेम्स आपको पता है मेटावर्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, NFT की बात करते हैं, तो गाला गेम्स की होल्डिंग्स बहुत सारे लोगों के पास है। तो गाला गेम्स अभी रिसेंटली अगर आप देखो 2 दिन पहले ये पंप भी कर रहा था, 30% का प्रॉफिट इसने अपने होल्डर्स को दिया। लेकिन वो जो हाई लगाया ना, वहाँ से प्राइस पूरा डाउन आ गया। और इसका एक रीज़न जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, सबसे पहले जो कुछ चीज़ें, कुछ फंड भी आ जाते हैं मार्केट में, है ना। जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया सबसे पहले वो आया था हैकिंग का रीज़न, कि हैक किया गया, $1 बिलियन का हैक हमको देखने को मिला है। और कल ही हम बात कर रहे थे हैकिंग के बारे में। कल ही हमने कुछ अपडेट्स के बारे में बात की थी कि किसी एक प्रोजेक्ट को है जो टारगेट किया गया और अक्टूबर मंथ में कितनी सारी हैकिंग्स हुई हैं। तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो हैकिंग है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत चैलेंजिंग है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाता है, एक्सचेंज को टारगेट किया जाता है, तो पूरा सिस्टम ना हिल जाता है हैकिंग से। वही एक सबसे बड़ा रीज़न है। पहले हैकिंग का फंड आया, उसके बाद ब्रिज का यहाँ पे किया कि ब्रिज के अंदर कोई इशू है ना। एक ब्रिज का इशू यहाँ पे निकाल दिया और कहीं ना कहीं जो भी हुआ, पहले फंड फैलाया गया हैकिंग का, और बात को ना बढ़ा चढ़ा देना जब मार्केट में, तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी इशू है गाला टीम ये कह रही है कोई हैक यहाँ पे नहीं हुआ है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। वो यहाँ पे जो भी इशू हुआ है ब्रिज के अंदर, है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो भी इशू हुआ है, हैकिंग हुई है या नहीं हुई है, या फिर जो इशू हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर हैकर्स ने टोकन्स को मिंट किया है, मतलब जो भी है टोकन्स की जो है क्वांटिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से प्राइस और डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब जो भी रीज़न है, क्योंकि गाला की टीम इस चीज़ को बिल्कुल नकार रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी इशू है ब्रिज के अंदर है और उस इशू को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हैकिंग का जो भी था वो फंड भी हो सकता है ना। लेकिन हैकिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, हार्मनी का हमने हैक देखा, कितना प्राइस उस टाइम पे डाउन गया था हार्मनी का, है ना। अभी भी प्राइस उसी लेवल पे हार्मनी के ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये सभी कॉइन्स आपको रिकवर होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और गाला की अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि हैकिंग हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो भी इशू हुआ है अगर वो सॉल्व होता है तो गाला आपको फिर से रिकवर करके दिखाएगा। ठीक है, रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अब ट्रेड भी ले रहे हैं गाला को लेके। तो मैं आपको कहूँगा, मुझे लगता है गाला अभी आपको जो है कुछ टाइम इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है ना तो ज़्यादा पंप आए,
ना ही ज़्यादा डंप आए, एक साइडवे वाला मूवमेंट चलता रहे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन हाँ, टाइम एक होल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये आपको पंप दिखाएगा, रिकवरी भी दिखाएगा। लेकिन जो भी इशू है उस इशू को सॉल्व किया जाता है, और क्या इशू निकल के आता है और उस इशू के सॉल्व होने के बाद क्या रिएक्ट करता है गाला। देखो, इतना प्राइस जब किसी कॉइन का डाउन आता है ना, तो एकदम से प्राइस नहीं उठता, ना तो डाउन जाएगा ना ही उठेगा। उठ गया तो फिर बहुत सारे लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स को हमने देखा है जब इतना ज़्यादा डिप आता है ना, अभी रिसेंटली KNC कॉइन का आया था, तो आज वो उसी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और भी नीचे हमको देखने को मिला। लेकिन मोस्टली क्या है, अभी KNC भी साइडवे के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है गाला भी थोड़ा आपको इन्हीं लेवल्स पे चलता हुआ दिखे अगले 1 महीने 2 महीने के लिए, है ना। लेकिन रिकवरी ज़रूर दिखेगी इन द लॉन्ग टर्म, अगले 3 महीने 5 महीने के अंदर। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि गाला में पैसा डूब गया, पैसा ज़ीरो हो गया। जो भी इशू है, देखो इशू जो भी होता है ना, किसी भी कॉइन को लेके कोई भी इशू ऐसा होता है तो डेफिनेटली कॉइन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और हैकिंग होती है तो उस पर और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी बाइनेंस भी खुद हैक हुआ था, आपको पता है, हार्मनी हैक हुआ, कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारी एक्सचेंजेस को टारगेट किया गया। और ये क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। अब इस चैलेंज से किस तरह से निपट पाएगी क्रिप्टो इंडस्ट्री, ये आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी हुआ है, बहुत अच्छा डिप का मौका मिल रहा है गाला के अंदर, और डेफिनेटली जिन लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है वो बना सकते हैं गाला के अंदर, ठीक है। होल्ड कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस यहाँ से एकदम शूट अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा अब गाला को ऊपर जाने में, ठीक है। और हो सकता है यहाँ से लेवल्स और भी थोड़े बहुत नीचे चले जाए, लेकिन एक अच्छा मौका है एंट्री का, और अच्छा प्रॉफिट आपको फिर से गाला दे सकता है। गाला में इतना तो पोटेंशियल है, लेकिन और जो एक्सचेंजेस पे आप इतना ज़्यादा डाउन देख रहे हो गाला को, तो उसको देख के पैनिक ना हो। सारी चीज़ें जैसे ही सॉल्व होंगी, जो भी इशू है, जो भी अपडेट आएगा, वो हमको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस गाला में जो भी क्रैश है सिर्फ और सिर्फ एक मौका है चौका मारने का। डिप का मौका मिल रहा है, और डिप का मौका मुझे नहीं लगता कि गाला में मिस करना चाहिए, क्योंकि गाला पोटेंशियल रखता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा जो इशू सॉल्व होगा, उस अपडेट आने तक का भी आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यही कुछ चीज़ें चल रही हैं गाला को लेके आज, और बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे। पैनिक नहीं होना है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की होल्डिंग्स जितनी भी प्राइस पे थी वहाँ से डाउन आ चुका है, लेकिन रिकवरी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी और यही कुछ हुआ है आज गाला के साथ, ठीक है। आगे जो अपडेट रहेंगी मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।